आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज़ के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद पर हुआ जानलेवा हमला। सहारनपुर के देवबंद इलाके में बदमाशों ने मारी गोली, कमर से छूती हुई निकली। स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्मांतरण को लेकर दिया बयान। मंदिरों के पुजारियों और धर्माचार्यों को बताया जिम्मेदार। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला। सपा ने तस्वीर ट्वीट करते हुए बताया शिष्टाचार मुलाकात। और मिर्जापुर पुलिस ने 60 लाख के गांजा के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उड़ीसा से तस्करी कर मिर्जापुर से प्रयागराज ले जाया जा रहा था गांजा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबर से। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको बताते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर देवबंद इलाके में हमला हुआ है। हरियाणा नंबर की कार से आए बदमाशों ने चंद्रशेखर आज़ाद पर फायरिंग की। आज़ाद को छूते हुए गोली निकल गई। भीम आर्मी चीफ को घायल अवस्था में देवबंद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद चंद्रशेखर आज़ाद को इलाज के लिए तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले को लेकर एसएसपी सहारनपुर ने डीजीपी को फोन पर घटना की पूरी जानकारी दी है। भीम आर्मी ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा की भी मांग की गई है। और सपा नेता और विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर ट्वीट कर धर्मांतरण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश को जिम्मेदार नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इसके लिए मंदिरों में बैठे हुए पुजारी और धर्माचार्यों के सिंडिकेट के कारण ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सही मायने में धर्मांतरण रुकवाना चाहती है तो जाति धर्म के नाम पर अपमानित करना बंद करे और धार्मिक पुस्तकों में उल्लेखित अपमानजनक तथ्यों को संशोधित एवं प्रतिबंधित कराएं। माना जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, इससे सख्ती से निपटा जाएगा। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। सपा ने इस मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये मीटिंग ज्ञानेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने लंबे राजनीतिक करियर में वाघेला बीजेपी और कांग्रेस समेत कई पार्टियों से जुड़े रहे हैं। सपा सुप्रीमो इन दिनों उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी की मुहिम में जुटे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने पीडीए का आह्वान किया है, जिसके तहत सभी गैर भाजपाई दलों से एक साथ अपील की गई है कि पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली में के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक स्पेशल कानून और व्यवस्था प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चंद्र दर्शन के अनुसार गुरुवार को ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। प्रदेश की कुल 33,340 ईदगाहों और मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस संबंध में 2213 संवेदनशील और हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं। इसके अलावा 2416 पीस कमेटी की गोष्ठियां भी की गई हैं। इसके साथ ही नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए समन्वय गोष्ठियां की गई हैं। अनुसार बकरीद का त्यौहार कल दिनांक 29 जून को परंपरागत तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। इस दौरान कुल 33,340 ईदगाहों व मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस संबंध में 2213 संवेदनशील स्थान तथा हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए हैं और इस संबंध में 2416 पीस कमेटी की गोष्ठियां की गई हैं। इसके साथ साथ नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग
और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 60 लाख के गांजा के साथ 4 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करी में प्रयुक्त ट्रक और कार बरामद की गई है। गांजा समेत सभी की कीमत 1 करोड़ आकी गई है। उड़ीसा से तस्करी कर लाया गया गांजा मिर्जापुर से प्रयागराज ले जाया जा रहा था। एसपी संतोष मिश्र ने इस मामले का खुलासा पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता कर किया है। मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, खासकर जो नशे में डील करते हैं, उसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी टीम, थाना ड्रमगंज टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में करीब 1 करोड़ रुपए अनुमानित कीमत का गांजा ट्रक एवं गाड़ी वो सीज की गई है। पूछताछ में ये जो 4 बदमाश पकड़े गए हैं, आशीष पांडे, कोमल, जगन्नाथ, संदीप कुमार, इन्होंने बताया कि ये उड़ीसा से गांजा लेके आते हैं। इसके लिए जिस ट्रक का ये प्रयोग कर रहे थे, उस ट्रक में एक स्पेशल कैबिन बनाते हैं पीछे गांजा छुपाने के लिए, जिससे कि कहीं पे भी चेकिंग होती है तो बाहर से कुछ सामान रख देते हैं, घरेलू सामान इत्यादि, और अंदर अंदर बॉक्सेस बना के उसमें गांजा फिट करके रखते हैं। टोटल ऐसे करीब 3 क्विंटल गांजा जो है वो पकड़ा गया है, और साथ ही साथ एक कार भी पकड़ी गई है। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक मुस्लिम लड़के पर नाबालिग हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर अगवा करने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में अपहृत लड़की की मां की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया है। एक लड़की एक लड़के के साथ गई थी, दोनों की बरामदगी हो गई है। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है और उसके बाद जो उनका बयान होगा उसके आधार पर, हाँ, किशोरी नाबालिग है। थाने पे कुछ लोग गए थे इनको। और एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के दावे करती है, लेकिन ये दावे लखीमपुर खीरी में धराशायी होते दिख रहे हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी में एक मनचले सिरफिरे ने एक किशोरी के शहर में आपत्तिजनक पोस्टर चस्पा कर दिए और उन पोस्टरों में किशोरी का फोटो और नंबर लिखकर कुछ ऐसा लिखा कि देखने वाले सभी शर्म से नजरें झुका लें। जब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो किशोरी के परिजनों को इस बारे में जानकारी हुई और उन्होंने आनन फानन में एक तहरीर उस मनचले के खिलाफ स्थानीय थाने में दी है, जिसके बाद पुलिस ने मनचले को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। थाना सिंघाई कस्बे का है, जहां एक लड़के द्वारा एक लड़की के खिलाफ पोस्टर लगाकर अभद्र टिप्पणी की है। इस सूचना पर तत्काल थाने पर सुसंगत आधार पर मुकदमा लिखा गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा गया है। और उत्तर प्रदेश के बांदा में जिलाधिकारी कार्यालय पर फरियाद लेकर आए फरियादी पर गनर ने थप्पड़ बरसाए हैं, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किसी ने वायरल कर दिया। दरअसल फरियादी के पेपर में कुछ लिखने के दौरान अचानक से आए गनर ने तमाचों की बरसात कर दी। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे फरियादी को न्याय की जगह थप्पड़ मिले हैं। आरोपी गनर सिटी मजिस्ट्रेट का गनर बताया जा रहा है। और अमरोहा की सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव बेगपुर मंडा में किस तारीख में हुई कैंटर गाड़ी चोरी का अभी तक पुलिस पता लगाने में नाकाम साबित हुई है, जबकि पीड़ित ने थाना सैदनगली में पहुंचकर 2 लोगों पर शक भी जाहिर किया था, मगर पुलिस अभी पता लगाने में नाकाम साबित हुई है। कैंटर स्वामी मोमचंद्र पुत्र बाबूराम ने बताया कि गाड़ी को देर रात में चुराया गया था, लेकिन पुलिस अभी तक गाड़ी का पता लगाने में नाकाम साबित हुई है। मेरा नाम मोमचंद है, मैं ग्राम बेगपुर मुंडा का रहने वाला हूँ। मेरी गाड़ी 21 तारीख की रात को चोरी हो गई। इसकी सूचना मैंने सैदनगली थाने में दी, लेकिन मेरी कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई है। मैं अमरोहा भी 2 बार जा चुका हूँ, तो भी मेरी कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई है। जिस मोमचंद के बांदा जनपद के तिंदवारी थाना क्षेत्र में बीती 24 जून को तालाब में डूबने से हुई युवक की मौत को परिजनों ने हत्या बताया है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया था, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं की गई थी। कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया। घंटों जाम लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया और परिजनों को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए पुलिस ने जाम खुलवाया। को जान से मार दिया। कौन मारा, कौन लोग हैं? 2 लोग मारा है, एक वो छोट भैया धोबी और एक है चीनी आरक का लड़का चुनैया आरक। कब मारे थे? ये हो गए आज से 4 दिन, शनिवार के दिन। इसकी सूचना आपने कहीं दिया था? हमने सूचना थाने में दिया था, रिपोर्ट लिख दिया था।
इसके बाद में 4 दिन हो गए, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक हवलदार भी नहीं आया मेरे दरवाजे में कि आज तुम्हारे दरवाजे में इतना बड़ा कांड हो गया और मैं उस मुजरिम से खुला। और अम्बेडकर नगर के बिवाना थाना क्षेत्र में अजब सिंह हत्याकांड की केस स्टडी अब यूपी पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद भेजी जाएगी, जहां ट्रेनी अफसर और पुलिस के जवान ट्रेनिंग के दौरान इसका अध्ययन करेंगे। इस ब्लाइंड मर्डर का राज एक कॉन्डम के ब्रांड से खुला है। हत्यारों ने हत्या के बाद घटनास्थल पर कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी। बीते 11 जून को एक बंद पड़े स्कूल में 90% जल चुका शव बरामद हुआ था। शव जला होने के कारण उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी और न ही वहां कोई ऐसी चीज बरामद हुई जिससे शव की शिनाख्त में कोई मदद मिलती। पुलिस ने इस हत्याकांड को खोलने को एक चुनौती के रूप में लिया और एक कॉन्डम के पैकेट के सहारे इसकी तह तक पहुंच गए और हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कामयाबी पर उसे अधिकारियों से प्रशंसा मिल रही है और केस स्टडी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजी जाएगी। जली हुई लाश मिली। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान फॉरेंसिक टीम ने कुछ वहाँ से प्रदर्श एकत्रित, उन प्रदर्शों में एक प्रदर्श के माध्यम से सोशल मीडिया का हेल्प लिया गया कि ये प्रदर्श किस जगह किस शहर में प्रयोग होता है। उस प्रदर्श के बारे में सोशल मीडिया से पता लगा कि ये दिल्ली एनसीआर और उसके अगल बगल के ज़िलों में इस ब्रांड का ये प्रदर्श प्रयोग किया जा रहा। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने टावर डंप का यूज़ किया और उसमें कुछ नंबर वेस्टर्न यूपी के मिले, जिन नंबर्स में से एक नंबर बंद था। और एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस सुर्खियों में आ गई है, जहां पुलिस के कुछ नुमाइंदों ने 2 नाबालिग और 4 वर्षीय मासूम पर बलवा और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे, जिसके बाद यूपी पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। दरअसल पूरा मामला खीरी थाना क्षेत्र के सोटपुर गांव का है। बीती 18 जून को खेत में बकरी चराने के लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद थाना खीरी पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें दोनों पक्ष के 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जहां दूसरे पक्ष के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में 2 नाबालिग और एक करीब 4 साल के बच्चे पर मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिसके बाद लखीमपुर खीरी एसपी कार्यालय पहुंचे पुलिस ने एसपी गणेश प्रसाद साहा से मिलने के बाद दोनों नाबालिग और उसके करीब 4 साल के बच्चे का नाम एफआईआर से निकलवाने की मांग की है। हमारा दर्ज हुआ, उसके बाद हमारे पे उल्टा दर्ज हुआ। किससे हुआ था? शिवरामपुर सुरेंद्र नरेंद्र गांव के हैं? गांव के ही मोहल्ले के। किन पर मुकदमा दर्ज? ये सब बच्चे हैं, 4 साल का बच्चा, ये 10-11 साल की लड़की है। इन सब बच्चों पे 4 साल का आरुष नाम है। तथ्य प्रकाश में आ रहा है, चूँकि एप्लीकेशन जब थाने आती है संज्ञेय अपराध की तो उसमें उम्र का जिक्र नहीं होता है। एप्लीकेशन देने वाला चूँकि इसकी मेंशन नहीं करता है, तो एक अभियोग पंजीकृत किया है जिसमें। और खबर गाजीपुर से है, जहां नगर पालिका की ओर से लगाए गए कई आरओ सिस्टम खराब हैं। आरओ सिस्टम खराब होने से लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका परिषद की ओर से शहर में 17 आरओ सिस्टम लगे हैं, जिनमें से कई आरओ सिस्टम काम ही नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नगर पालिका परिषद के ईओ ने सभी आरओ सिस्टम ठीक होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आरओ सिस्टम खराब होने की सूचना पर तत्काल मरम्मत कराई जाती है। सब संचालित हैं। रही बात, कुछ चीज़ें ऐसी मौके मिलेंगी कि हैं, यद्यपि आरओ बड़ी क्षमता के हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से लोग 10-10 लीटर 15-15 लीटर के बर्तन में इकट्ठा जब निकाल लेते हैं तो वो पानी ठंडा नहीं, दूसरे लोग निकालने के लिए पहुंच जाते हैं, तो वो सामान्यतः ठंडा नहीं हो पाता। प्रथम दृष्टया लगता है कि खराब है, जबकि ऐसा नहीं है। और रही बात, बड़ी संख्या में आरओ हमारे लगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला कस्बे में 2 दिन पूर्व हुए कोमल हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड कोमल का पति और ससुर नहीं बल्कि सास राधिका निकली। उसी ने कोमल को सोते समय कनपट्टी पर तमंचा सटाकर गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस पूछताछ में हत्यारोपी सास ने यह जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने सास समेत पति व ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। जिस दिन कोमल जो मृतका है घर पे अकेली थी, जब सो रही थी, तो जो मृतका है, जो उसकी जो सास है, उसके द्वारा उसको सर में तमंचे से उसको शूट किया गया और उसकी हत्या है वो कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में जो पति है वो बेसिकली उस टाइम पे दुकान पे था और जो ससुर है वो बेसिकली बाहर था।
लेकिन इसमें जो मोटिव निकल के आया है, ये बता रहे हैं कि इस महिला घर का काम नहीं करती थी, जो बहू है, और इसके अलावा दहेज के भी जो उत्पीड़न का जो मां ने आरोप लगाया है मृतका की, ये पूरा प्रकरण दहेज को लेके और घर में जो स्टेटस का डिफरेंस था उस कारण ये घटना कारित की गई है। परिवार को ये शक था, जो सास ससुर हैं उनके द्वारा ये शक था कि ये कहीं इन पे आरोप न लग जाए, इसलिए उन्होंने ये घटना लूट की बताई गई, पुलिस को गुमराह किया गया, लेकिन फिर भी पूरी पूछताछ के बाद सामने। और ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद के पर्व को लेकर मुस्लिम परिवारों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बाराबंकी जिले में बकरीद को लेकर शहर से कस्बों तक रौनक बढ़ गई है। त्योहारों के मद्देनजर खास बाजार भी सजे हैं। जिले के प्रमुख कस्बों में सजी दुकानों पर शाम को भीड़ नजर आने लगी है। बकरीद पर कुर्बानी होती है, इसलिए कई जगह बकरा मंडी भी सजी है। बाराबंकी के सफदरगंज बकरा मंडी में जिले की ही नहीं बल्कि आसपास जिलों के भी खरीदार पहुंच रहे हैं। बकरीद को लेकर जिले में लगी बकरा मंडी में इस बार सुल्तान बकरे के मालिक ने बताया कि इस बार बाजार काफ़ी सस्ता है। उसके मालिक ने सुल्तान की 35,000 रुपये कीमत बताई। वहीं अन्य जिलों से आए खरीदारों ने कहा कि बाजार काफ़ी महंगा है। बहुत अच्छी है, सब औसत है, एवरेज है। कोई खास पिछली बार की अपेक्षा थोड़ी टाइट है, तो महंगाई के हिसाब से सही है। महंगाई के हिसाब से सही है, ठीक है, बहुत अच्छी है। और यूपी सहित पूरे देश में बढ़ती महंगाई की मार तो जनता झेल ही रही है, लेकिन यूपी के जिला बांदा में बढ़ती सब्जियों की महंगाई से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। हर सब्जी में जायका बढ़ाने वाला टमाटर बांदा में 120 रुपए किलो बिक रहा है, जो हर गरीब व्यक्ति के लिए खरीद कर सब्जी में डालना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। बात करें टमाटर की तो टमाटर के भाव अचानक आसमान छूने लगे हैं। साथ ही साथ कई हरी सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी साफ तौर पर देखी जा रही है। और कानपुर नगर के गोविंद नगर थाना अंतर्गत सीटीआई महादेव नगर निवासी चंदन गौतम पर दबंग किस्म के सरजू पासवान, रिंकू पहाड़ी और कल्लू ने अपने साथियों के साथ मिलकर ईंट पत्थरों से अचानक हमला कर दिया। आरोपी चंदन गौतम को मरा हुआ समझकर गली में फेंक कर फरार हो गए। जब इसकी सूचना चंदन के घर वालों को लगी तो उन्होंने संबंधित थाने को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने गंभीर रूप से घायल युवक को हैलेट अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं अभी तक एक भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। कल रात मेरा देवर गेस्ट हाउस से काम करके आ रहा था, तो वहाँ जब घर के पास पहुँचा ढाल के नीचे, तो वहाँ पे चार पाँच लोग थे और उन लोगों ने उसको वहाँ पे बेल्टों से बहुत मारा, बेल्ट से मारा, फिर सीमेंट की चादर उठा करके वो उसके सर पे पटका, वो लहू लुहान हो गया। फिर उसको उठाया, गाड़ी पे बैठाया, गाड़ी पे बिठा करके ये लोग लेकर के चले गए। और ये वारदात पहली नहीं है, ये दूसरी बार ये हो चुका है। उसका नाम चंदन है, जिसका मारपीट हुई है। जी हाँ। और जिन लोगों ने मारा, क्या उनका पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? हाँ, आपराधिक रिकॉर्ड है। और उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के फूलपुर लाला गांव में हुई चोरी का आज पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने पुलिस रिजर्व लाइन के सभागार में खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि कई चोरियों के होने से लोग पुलिस पर उंगलियां उठाने लगे थे। पुलिस चोरों को तलाश कर रही थी। इसी कड़ी में त्रिलोकपुर पुलिस थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह ने अपनी टीम के साथ आज 3 नफर अभियुक्तों को सोनहा चौराहा के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उनके पास से पुलिस ने चोरी का माल, सोने चांदी के जेवरात, 3200 रुपए नकद और 4 अदद मोबाइल बरामद किए हैं। 17/6/23 को एक चोरी की घटना घटित हुई थी। उसमें अनावरण हेतु थाना त्रिलोकपुर पुलिस और सर्विलांस की टीम को लगाया गया था। उसी चोरी की घटना के अनावरण में आज थाना त्रिलोकपुर पुलिस और सर्विलांस सेल को सफलता प्राप्त हुई है तथा उनके द्वारा 3 अभियुक्तगण सूर्य प्रकाश, धर्मेंद्र कश्यप व अनिल वरुण, जो उसी गांव के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है तथा उनके पास से चोरी किए गए सामान में से लॉकेट, नाक की कील, चांदी की प्लेट, कमरबंद, पान का पत्ता, मछली, सुपारी, पायल। और सीतापुर पुराने शहर में नो एंट्री के समय बड़े वाहनों का आवागमन होने से राहगीरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई घंटे शहर के नागरिक जाम में फंसे रहते हैं। इस मार्ग को प्रतिदिन ऐसे ही व्यवस्था आने और जाने में देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ फुटपाथों पर अवैध कब्जे होने से शहर में जाम की व्यवस्था बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन इस संबंध में कठोर कदम उठाए तो शहरवासियों को जाम से निजात मिल सकती है और नो एंट्री के समय बड़े वाहनों को रोका जाए या इनका समय निर्धारित किया जाए, इससे आवागमन में शहरवासियों को परेशानी न हो।
और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के दुल्लहपुर पुलिस और स्वाट टीम को आज बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके तहत पुलिस ने कच्चा बनियान गिरोह के महिला और पुरुष सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 8 लाख के ज्वेलरी और 99,730 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। साथ ही इनके पास ताला तोड़ने और अन्य कई तरह के हथियार भी बरामद हुए हैं। ये सभी लोग अंतर जनपदीय गिरोह के सदस्य होने के साथ ही एक ही परिवार के सदस्य हैं और बिहार प्रांत के आरा जनपद के बिहिया के रहने वाले हैं। मीडिया में आए थे, इन्हीं लोगों के थे, वो पूरी तरह से पहचान में आ रहे हैं और इनके द्वारा यद्यपि उस घटना को ये पूर्ण रूप से कारित नहीं कर पाए थे, लेकिन दरवाज़ा उसमें तोड़ दिया था, तो उनके सीसीटीवी में आए थे। फिर वहीं से ये नंदगंज निकल गए, नंदगंज से दुल्लापुर निकल गए, दुल्लापुर में भी ये जाग मच गई, लोगों ने पुलिस को। और आगरा के बाहर के गांव जयबरा निवासी हरिओम आए दिन पत्नी सीमा के साथ मारपीट करता है। अपने घर पहुंचा और वो शराब के नशे में था। पत्नी सीमा ने उसे खाना दिया, हरिओम ने खाने की प्लेट फेंक दी। इसका सीमा ने विरोध किया तो चूल्हे की फूंकनी लेकर उसने उसको मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद बेटे को मां पर दया आई और बेटा अपने बाप की शिकायत करने के लिए थाने पहुंच गया। मां को पीटता हुआ देख 11 साल का बेटा किशन पैदल थाना बाहा पहुंच गया। उसने थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार को बताया कि उसकी मां को बचा लीजिए, पापा उनकी पिटाई कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस टीम भेजकर हरिओम को थाने पर बुला लिया और चेतावनी देकर छोड़ दिया है। मम्मी पापा लड़ाई हो रही है? क्यों, किस बात के बीच हो रही है बेटा? मम्मी ने तो गड्ढू नाने गई, पापा बहन जब को नहीं जाकर मार रहा है। तो आप घर में अकेले हो? तो आप थाने आए हो, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्यों कह रही है? तुरंत गाड़ी जाएगी आपकी। माँ वाला बहुत गड़बड़ है बहन। बताइए। जनवियान को हैरान करता है, सब बच्चों को हैरान करता है, लोगों को हैरान करता है। मैंने बोला आगरा में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। यहाँ एक 11 साल का मासूम जिसका नाम किशन था, वो अपनी मां को न्याय दिलाने के लिए 3 किलोमीटर तक पैदल चला। पैदल चलने के अगर कारणों की बात करें तो वो अपने बाप के उत्पीड़न से परेशान था, यानी कि उसके जो पिताजी थे किशन के, वो उसकी मां को लगातार मारते थे, पीटते थे और नशे की हालत में रात में आकर भी उसकी मां को काफ़ी परेशान करते थे, जिससे किशन काफ़ी परेशान था। एक मात्र 11 साल का मासूम ने अपनी मां के ऊपर हुए उत्पीड़न से लगातार परेशान होकर 3 किलोमीटर तक अपने गांव से लेकर थाने तक का रास्ता तय किया और सांस फुलाते हुए जब वो थाने के अंदर पहुंचा तो उसने थाना अध्यक्ष को जब अपनी आप बीती सुनाई तो थाना अध्यक्ष बच्चे की बात को सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाए और तुरंत गाड़ी उठा के किशन के साथ उसके घर चले। घर जाकर जब उन्होंने पुलिस ने उसके घर की हालत देखी तो देखने को मालूम पड़ा कि किशन जो बता रहा था वो बिल्कुल सत्य था। उसके बाप उसकी मां को चूल्हे से जो फूकनी होती है उससे मारा करता था और इतना मारता था कि उसकी मां के शरीर पर निशान तक आ जाते थे। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उसके पति को सख्त से सख्त डांट फटकार लगाई कि अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी एक छोटे से 11 साल के मासूम किशन की एक बहादुरी वाला किस्सा, जिसने अपनी मां को न्याय दिलाने के लिए तकरीबन 3 किलोमीटर तक पैदल चला। मुंसिफ टीवी से विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश। और बांदा जिले में आगामी त्यौहार ईद उल अजहा और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस फोर्स के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि आम लोगों को सुरक्षा का भाव पैदा हो, इसको लेकर नगर मजिस्ट्रेट और अपर पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान सभी धर्मगुरुओं से बैठक की गई और सभी धर्मगुरुओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये त्यौहार को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है। आज जो है ये दंगा नियंत्रण स्कीम का रिहर्सल कराया गया था कि यदि शहर में दंगा भड़कता है तो किस तरह से उसको हम नियंत्रित करेंगे, उसका रिहर्सल कराया गया था। अभी आपने देखा होगा उसकी डिब्रीफिंग की गई है क्या क्या। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर हुआ जानलेवा हमला। सहारनपुर के देवबंद इलाके में बदमाशों ने मारी गोली।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्मांतरण को लेकर दिया बड़ा बयान, मंदिर के पुजारियों और धर्माचार्यों को बताया जिम्मेदार। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला। सपा ने तस्वीर ट्वीट करते हुए बताया शिष्टाचार मुलाकात। और मिर्जापुर पुलिस ने 60 लाख के गांजा के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उड़ीसा से तस्करी कर मिर्जापुर से प्रयागराज ले जाया जा रहा था गांजा। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।